तो नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश चौहान स्वागत है आप सभी का गीता ज्ञान सागर में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा आज का टॉपिक कि कर्म करो फल की चिंता ना करो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु ना हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति भी ना हो। तो दोस्तों, इस श्लोक को हम शॉर्ट में कहें तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यहाँ पर सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि हे अर्जुन, कर्म कर, फल की चिंता ना कर। तो चलिए हम इस श्लोक को गहराई से समझते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम कोई भी कार्य आशा लेकर करते हैं या फल की कामना लेकर करते हैं तो हमारा ध्यान काम पे नहीं लगता, बार बार फल पे जाता है, अर्थात हम वर्तमान से दूर हो जाते हैं। और यहाँ पर अर्जुन जी की भी यही समस्या है कि वो है तो युद्ध के मैदान में, लेकिन बात कर रहे हैं शास्त्रों की कि हे मधुसूदन, यदि हम युद्ध करेंगे तो पाप होगा, हम लोग संकीर्णता को प्राप्त होंगे। और तो और मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूँ, यानी कौन हारेगा कौन जीतेगा ये भी मुझे नहीं पता। तो दोस्तों, यहाँ पर जो भी बात अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी से कह रहे हैं, सारी बातें वर्तमान से इनको दूर ले जा रही है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो तुम्हारी सारी बातें हैं तुमको वर्तमान से दूर ले जा रही हैं, तुमको युद्ध से दूर ले जा रही हैं। इसलिए तू वर्तमान में रहो, युद्ध कर, फल की इच्छा ना कर कि क्या होगा क्या नहीं, ये सब बात की बातें हैं। तो दोस्तों, हम लोग को भी ये समझ लेना होगा कि हम लोगों की भी हाल अर्जुन की तरह ही है, क्योंकि हम लोग भी हमेशा ही वर्तमान से दूर रहते हैं। या तो हम भूतकाल की चिंता करते हैं या तो हम भविष्य की। भूतकाल यानी वो जो बीत गया, जिसको हम लाख कोशिश कर लें फिर भी वो आ नहीं सकता, ला ही नहीं सकते हम उसको, चाहे हम कुछ भी कर लें उसके लिए। और भविष्य वो जो अनिश्चित है, जो कभी आया ही नहीं, और हम अपनी सारी निर्णय उसी के आधार पर लेते हैं, भविष्य के आधार पर लेते हैं। और तो और दोस्तों, हम लोग को यह भी अनुभव होगा कि हम कोई भी कार्य करते हैं फल की आशा लेकर करते हैं तो हमारा मन उस कार्य में नहीं लगता, फल की तरफ अधिक जाता है, अर्थात हम वर्तमान से दूर हो जाते हैं और अपने कर्तव्य कर्मों से चूक जाते हैं। जो हमें उसी समय कर लेनी चाहिए, हम उस कर्म से चूक जाते हैं, उस समय हम नहीं कर पाते हैं। और जरा सी अपनी जीवन पे गौर करेंगे तो पाएंगे कि हमारे सारे दुखों का मूल कारण यही है कि हम वर्तमान से दूर हैं, हम वर्तमान में नहीं हैं। हम लोग दुख, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन कहते किसे हैं? जब भी हम वर्तमान से दूर रहते हैं, यानी शरीर कहीं और है, मन कहीं और है। जब शरीर और मन का मिलन नहीं हो पाता तो हम दुख कहते हैं। और यह हम सब का अनुभव ही है। हमारे मान लीजिए कोई भी चीज़ हमारे पास रहती है, हम उसमें इतना डूब जाते हैं, मतलब वर्तमान में उस काम को करते करते, तो हमारा को बहुत खुशी मिलती है, प्रसन्नता होती है, और पता ही नहीं चलता है कि 2-4 घंटे बीत कैसे हैं। और सच तो यह है कि समय का पता चलना ही दुख का कारण है। हम लोग को समय का पता नहीं चलना चाहिए, इस तरह जीना चाहिए कि समय यूँ निकलता जाए बस। और हम लोग अपने जीवन में सुख कहते किसे हैं? जब भी हम कोई भी कार्य करते हैं उसमें डूब के करते हैं, पूरा दिल खोल के करते हैं, यानी हम वर्तमान में रहकर करते हैं, जो सामने है उसी में डूबे रहते हैं, तो हमको सुख मिलती है। तो यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यही बात कर रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम जो भी बात कर रहे हो ये तुम्हें वर्तमान से दूर ले जा रही है। तुम वर्तमान में रहो, तू अपना कर्तव्य कर्म कर, तू अपना कर्तव्य निभा, तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म है युद्ध करना, तू दिल खोल के युद्ध कर। पाप होगा पुण्य होगा ये सब की चिंता तू छोड़ दे, वो सब तू मुझ पे छोड़, तू कर्म कर, फल की चिंता ना कर। और दोस्तों, हमें एक बात और समझना ही होगा, हम जिसे फल समझ रहे हैं वास्तव में वो भी कर्म ही है। जैसे कि हम लोग कभी कभी ये सोचते हैं कि किसी के वहाँ फंक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे बहुत मज़ा आएगा, ये करेंगे वो करेंगे, 50 कामनाएं पाल रखी होती हैं, ऐसे होगा वैसे होगा, बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन वहाँ पर जाते हैं तो फिर उल्टा ही हो जाता है, जो सोचा होता है उसके विपरीत हो जाता है। ऐसा क्यों? वहाँ भी जाते हैं तो हम वर्तमान में नहीं रहते हैं, वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनसे हम वर्तमान की बातें नहीं करते हैं, वहाँ भी भविष्य की बातें करते हैं। और सच तो ये है कि हम जिसे फल समझते हैं वो भी आती है तो कर्म के रूप में ही आता है। जो भी चीज़, जैसे गाड़ी खरीदा तो उसमें अब बैठेंगे, उसमें भी वर्तमान में रहेंगे तभी मज़ा आएगा, सुख मिलेगी। अगर गाड़ी खरीदे फिर वर्तमान में नहीं है तो मज़ा नहीं आएगी, सुख नहीं मिलेगा। और हम जिसे फल समझते हैं वो हमेशा कर्म के रूप में ही आता है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर सिर्फ अर्जुन से इतना ही कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू कर्म कर, फल की चिंता ना कर। और इस सूत्र का सार यही है कि हम लोग वर्तमान से दूर होते हैं जब भी फल की कामना करते हैं और अपने कर्तव्य से चूक जाते हैं। और वर्तमान से दूर होने से हमको दुख, चिंता, फ्रस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें इसी के कारण है। जरा सा गौर करें अपने जीवन पे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।